मैं हूं एम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। जैसे कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, वैसे भी डीजल के दाम भी हैं। 100 रुपये से अधिक पेट्रोल आगे निकल गया, डीजल भी पीछे लगा हुआ है। लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और ऐसे में यदि पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल भराने आए ग्राहकों की चोरी करें तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसी ही घटना परसों के दिन सिवनी के बस स्टैंड में पेट्रोल पंप सुहाने पेट्रोल पंप में हुई, जिसकी एफआईआर के लिए जो पेट्रोल उपभोक्ता था, जो पेट्रोल लेने वाला ग्राहक था, वो गया, लेकिन एफआईआर हुई या नहीं हुई ये पता नहीं। अभी मेरे साथ फूड अधिकारी मौजूद हैं। मैं बोल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं और आपसे आपका परिचय जानता हूं। धन्यवाद सर। मेरा नाम देवेंद्र कुमार खोबरिया, मैं यहाँ सहायक आपूर्ति अधिकारी के पद पर जिला सिवनी में पदस्थ हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो भी दिखाया, परसों के दिन सुहाने पेट्रोल पंप में चोरी करते हुए वहाँ का कर्मचारी पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। 50 रुपये का पेट्रोल लिया मोटरसाइकिल में और उसको शक होने पर उसने पूछा तो बात बढ़ी आगे और हुआ ये कि पेट्रोल पूरा का पूरा मोटरसाइकिल से निकाला गया। जब उसे देखा गया तो लगभग 300-350 ग्राम पेट्रोल था, जिसकी एफआईआर के लिए भी हो गया था। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इस मसले पे आपका क्या कहना है। जैसे कि आपने अभी बताया पेट्रोल चोरी सुहाने पेट्रोल पंप के संबंध में, अभी हमें हमारे समक्ष आपने ये बात संज्ञान में लाई है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि पहले डीजल पेट्रोल अनुज्ञप्ति आदेश 1980 हुआ करता था, जिसके तहत जिला प्रशासन खाद्य विभाग से हम लोग जो भी डीजल पेट्रोल के क्रय विक्रय के व्यापार में लगे हुए थे, जिले से उन्हें लाइसेंस जारी होता था। उस लाइसेंस के नियम कंडिकाओं के तहत ही वो डीजल पेट्रोल का क्रय विक्रय का कार्य करते थे, क्योंकि राज्य सरकार ने इस चीज़ पे निर्णय लिया और विगत 6 माह पूर्व जो हमारा डीजल पेट्रोल अनुज्ञप्ति आदेश 2019 था वो निरस्त कर दिया गया। निरस्त होने के कारण जो भी व्यापारी हमारे लाइसेंसी थे वो सारे लाइसेंस भी स्वतः निरस्त हो गए उस एक्ट के निरस्त होने से। और वर्तमान में खाद्य विभाग से डीजल पेट्रोल क्रय विक्रय के लिए कोई भी अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाती और जो पूर्व में जारी थी वो स्वतः निरस्त हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये चोरी के लिए, मिलावट के लिए, ग्राहकों को कम पेट्रोल देने और डीजल देने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। इनके ऊपर कोई अधिकारी मौजूद नहीं। ऐसा आपका कहना एक गलत है, क्योंकि ये कंपनी से पूरे सारे के सारे डीजल पेट्रोल के जो भी व्यापारी वो ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और कंपनी इसमें काफ़ी सूक्ष्मता से नियंत्रण करती है। और जिलों में हर कंपनी के, हमारे यहाँ जैसे 3 साथी कंपनी है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सभी के सेल्स ऑफिसर्स मौजूद है। जहाँ तक बीपीसीएल की बात है, यहाँ पे पंकज प्रस्तोगी जी हैं, वो इस तरह की जो भी शिकायतें आती हैं उनको संज्ञान में लेके, चाहे तोल से संबंधित हो, मिलावट से संबंधित हो या फिर आपकी शुद्धता से संबंधित हो, समय समय पे वो जांच करती हैं। कंपनी के फ्लाइंग स्क्वाड्स भी आते हैं। मेजरमेंट का जहाँ तक सवाल है कि हितग्राहियों को कम तोल प्राप्त हो रही है, इसके लिए एक नापतोल विभाग है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पे एक सिंह साहब करके नापतोल निरीक्षक पदस्थ हैं, वो भी समय समय पे जांच करते हैं। क्योंकि खाद्य विभाग में आपने देखा होगा पूर्व में हमें लाइसेंस के तहत अधिकार थे, तो हम लोग काफ़ी जांच भी करते थे। लोगों के लाइसेंस भी हमने रद्द किया। पिछली बार आपको धूमा का शायद संज्ञान होगा कि मिलावट से संबंधित इसी सुहाने पेट्रोल पंप का लखनऊ में लास्ट टाइम मिलावट से संबंधित तहसीलदार और खाद्य विभाग के अमले ने, उसमें मैं भी मौजूद था, हमारे हेमंत मेहसराम जी थे, प्रतीक तिवारी थे, हम लोग ने जांच की थी और 8-8, 10-10 दिन के लिए हमने पेट्रोल पंप को सील भी किया था। पेनल्टी होने के बाद ऐसे पंपों को फिर पुनः गुणदोष के आधार पर कलेक्टर साहब ने डिसीजन लेकर उन पर कार्रवाई हुई थी। और क्योंकि हमारे पास लाइसेंस निरस्त हो गया, इसलिए वर्तमान में खाद्य विभाग के पास तो ऐसा अधिकार बचा नहीं, पर शेष सारे अधिकारी, चाहे वो नापतोल हो, ऑयल कंपनी हो, सारे उनके पास अधिकार है, वो इस संबंध में कार्रवाई करते हैं। अभी आपने जो वीडियो दिखाया वो चोरी से संबंधित है, तो उसमें नाप कम संबंध के संबंध में मैं चाहूँगा इसमें नापतोल विभाग इसमें संज्ञान में ले और तत्काल कार्रवाई करे। और चोरी का मसला तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करा के और इस प्रकरण को पुलिस के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें। पेट्रोल पंपों में नियम के तहत बाथरूम होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, हवा की व्यवस्था होना चाहिए। और देखा गया है कि सिवनी बस स्टैंड में जो 3 पेट्रोल पंप हैं उनमें ये सारी व्यवस्थाएं नदारद समझ में आती हैं। ये ऑयल कंपनी के तहत इनको जब ये लाइसेंस मिलता है तो मौलिक कुछ सेवाएं रहती हैं, जैसे आपने शौचालय की बात की या पेयजल की व्यवस्था की या फ्री सभा की, उपभोक्ता का अधिकार है और उसके तहत वो मौलिक सेवाएं उनको देना चाहिए। समय समय पर इसके संबंध में ऑयल कंपनी कार्य करते, तो जैसे मैंने बताया कि खाद्य विभाग भी जब लाइसेंस एक्ट पर इसके तहत कार्रवाई करते तो हमने प्रकरण भी बनाया, काफ़ी लोगों पर पेनाल्टी की। इस
पे निश्चित रूप से जो भी ऑयल कंपनी है उसको संज्ञान में लेकर और ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही ऐसे संबंधित पेट्रोल पंप और डीलर्स के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये तो उपभोक्ताओं का अधिकार है। उपभोक्ताओं को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए। कंपनी ने यदि वो सुविधाएं मुहैया कराई है तो उनका मौलिक अधिकार उन्हें सेवाएं मिलना चाहिए। और यदि कोई पेट्रोल पंप वाले ऐसी सेवाओं में कोई कोताही बरत रहे हैं या वो कर रहे हैं तो उन पर ऑयल कंपनी निश्चित रूप से कार्रवाई करना चाहिए। हम लोग भी, जिला प्रशासन, खाद्य विभाग भी इस संबंध में प्रयास करेगा, क्योंकि एक्ट में प्रावधान तो नहीं है, मगर हम ऑयल कंपनी से चर्चा करेंगे और ऐसे जो भी तथ्य आपने संज्ञान में लाए या हमें भी ऐसी चीज़ें जो बात हुई हम ऑयल कंपनी को लिखेंगे और इस पर बिल्कुल त्वरित कार्रवाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, ऑयल कंपनियों को अधिकार दे दिया गया है। पहले विभागों को अधिकार था, तो वो अधिकार वापस ले लिया गया। अब कहीं ना कहीं ऑयल कंपनियां उनके ऊपर कार्रवाई क्या करती हैं, नहीं करती हैं, ये आम जनता के सामने आएगा। बोल इंडिया के लिए मैं सिवनी से एम रहमान।